Good afternoon. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस टैरो सेशन टुडे बिकॉज आज मैंने और बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड्स निकाले हैं, ओरेकल कार्ड्स निकाले हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए। और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन ये ओरेकल कार्ड्स हमें अगले साल के बारे में पता नहीं और क्या क्या बता सकते, खास करके गाइडेंस दे सकते हैं। तब तक जब तक और लोग जुड़ते हैं, हाय सुनैना, हाय अनुपमा, जब तक और लोग जुड़ते हैं क्यों ना फाइंड आउट करें कि गाइडेंस क्या है। एक तो मैंने निकाला है चक्रा विजडम ओरेकल, और इसके अंदर मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ कि हेल्थ को लेकर अगले साल। ओरेकल जो है वो कभी भी प्रिडिक्शंस तो करता नहीं है, लेकिन गाइडेंस से हमें कई बार बहुत प्रिडिक्शंस मिल जाती। तो न्यूमरोलॉजी में मैंने जो बताया वो अपनी जगह, और गाइडेंस मैं सोच रही हूँ कि करें। क्योंकि मुझे इसमें किताब में से पढ़ना पड़ेगा, तो हार्ट चक्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे डेक्स निकाले हैं। तो हार्ट चक्रा आया है और वो कहता है कि विजडम मतलब कि आपको दिल से सोचना है, ऐसा मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं बुक में पढ़ूंगी कि क्या है। यू कैन लुक एट द कार्ड, देर इज एन ओल्ड मैन, देर इज अ वुमन, देर इज अ अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, और साथ में पेड़ और बुशेस हैं और विजडम है, लेकिन इसका बॉर्डर जो है ग्रीन है, तो ये हार्ट चक्र के लिए है। और ये कहता है विजडम इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टुपिडिटी। माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। द स्टोरी, इस कार्ड की कहानी ये है, हर इस डेक में हर कार्ड के पीछे एक कहानी है, और उस कहानी के जरिए वो हमें समझाते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं है, और क्या कर सकते हैं। इसके नीचे एक छोटी सी मेडिटेशन है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और बाद में कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगी अलग से और आपको बता दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी। The legend is, one day a young sagebrush asked his father how to grow old with wisdom. The elder answers, we must learn from our mistakes before you worry about something. One sec, मैं जरा इसके ऊपर भी ये कर लूं. Before you worry about something, ask yourself if it will be important in the future. Enjoy your present form as we all change with time. मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक लड़के ने पूछा कि हम उम्र के साथ समझदार कैसे बन सकते हैं, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो पहले तो ये सोचो कि जिस चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हो, भविष्य में क्या उस चीज का महत्व वही रहेगा। वो कहते हैं कि आपके इस प्रेजेंट फॉर्म को, मतलब कि वो प्रेजेंट मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेजेंट लाइफ की बात कर रहे हैं। इस शरीर में जो आपकी जिंदगी है, उसको पूरी तरह से उसका आनंद उठाओ और हर पल में पूरी तरह जियो, क्योंकि हम हर जन्म में हमारा शरीर अलग होता है, हमारा अस्तित्व अलग होता है, और फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ डेंसिटी, हर डेंसिटी में जब हम बदलेंगे तो हमारा शरीर भी तो बदलेगा। वो कहते हैं कि इज देयर सम वाइज काउंसिल दैट यू हैव सॉट ओनली टू इग्नोर इट। तो यहाँ पर इस कार्ड के पीछे कुछ सवाल हैं उन लोगों के लिए जो ये सुन रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो किसी ने आपको समझानी चाहिए और आपने इग्नोर कर दी? आर यू ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स अलोन? क्या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो?
तो पहले तो जिसने आपको कुछ कहा था, किसने क्या कहा था, वो चीज आपके लिए महत्व की हो सकती है, तो उन बातों को याद करो, लिख लिया करो। और अगर आप बहुत सारे काम अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने ऊपर रहम खाओ और किसी को काम बांट दो। A solution may come from those more experienced than yourself. Stay in the present moment and do not let your thoughts jump ahead. आमतौर पे अगर आपको सलाह चाहिए या सल्यूशन चाहिए, तो जिन लोगों को आपसे ज्यादा जिंदगी का अनुभव है, वो आपको सही सलाह दे पाएंगे और आपको उनसे सलाह करनी चाहिए। मतलब कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी इस वक्त आप झेल रहे हैं, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन या गाइडेंस लो। Do I go with my heart or against it? Am I ready to live in leadership? क्या आप अपने दिल की सुनते हो या उसके खिलाफ चलते हो? क्या आप एक लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? Wise counsel, the key ideas are wise counsel, focused energy, honoring yourself, contribution, being chosen, contentment, and transformation. And the key words are maturity, tranquility, and support. इसकी मेडिटेशन जो है इस कार्ड की, वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। अब चलते हैं अगले कार्ड पे। और okay, let me put it aside. Now the next card is Shaman Oracle. Okay? Shaman's Oracle, ये मैंने काफी टाइम से ली हुई थी। मेरे ख्याल से जब ली थी, कार्ड्स लिए थे, तब मैंने एक आधा सेशन इसके ऊपर किया होगा, उसके बाद कभी दोबारा नहीं किया, क्योंकि इन कार्ड्स को समझना और याद करना, ये कोई टैरो तो है नहीं, एंजल कार्ड तो है नहीं, तो इसके पिक्चर्स कुछ ऐसे हैं, तो कहाँ से याद रहेगा कि उसका क्या मतलब है। और मेरी तो माशाल्लाह मेमोरी इतनी अमेजिंग है, तो इसलिए मैं कम करती हूँ। ओके, तो 2026 के लिए हमारी और क्या गाइडेंस है? शमन्स ओरेकल, द डांसर ऑफ बिगिनिंग्स। जब मैं स्टार्ट करने वाली थी, उससे पहले मैंने ट्रायल के लिए एक एक कार्ड निकाला था, सेम कार्ड निकला था। और ये इतना सुंदर कार्ड है क्योंकि मैं आज सुबह ही जो सेशन हुआ पा के साथ, उसमें बताया था, उसमें बात कर रही थी और मैं बता रही थी कि हर एक के लिए मेडिटेशन अलग होती है। और मैं बहुत सारे मेरे कुछ कोर्सेज हैं, उनके अंदर भी मैं आमतौर पे बताती हूँ कि डांस जो है वो अपने तरह से एक मेडिटेशन है। और ये कह रहा है कि ये जो नई शुरुआत हो रही है, सो द न्यू बिगिनिंग ऑफ 2026, डांस योर वे थ्रू इट। द डांसर ऑफ बिगिनिंग्स मतलब कि ये नई शुरुआत जो हो रही है, उसे आपने क्या करना है, मैं पढ़ के बताती हूँ। So I am, and this is the first card of this portion. Okay, I'll tell you what this is. What are the dancers? Energy and expression. At virtually every period in human history, dancing has expressed the descent of divine power upon the dancer, raising him or her to the level of the gods. In the cave art of our ancestors, we see the dancer expressing the fundamental truths of life. अगर आप लॉ ऑफ वन देख रहे हैं, तो इस जिम ने एक बार बताया था कि वो रोज रात को सोने से पहले अपने पसंदीदा म्यूजिक लगा के कम से कम 5-10 मिनट के लिए डांस करता है। डांस करने से आपके बहुत सारे चक्रास ओपन होते हैं, अनब्लॉक होते हैं, और ग्राउंडिंग होती है, खास करके अगर आप ड्रम बीट्स पर डांस कर रहे हो। और आगे ये कहते हैं कि our aspirations, tensions, and our struggles, expressing the fundamental truths of life, our aspirations, tensions, and our struggles. In spiritual terms, dancers dance for a reason. Most often, a powerful desire to enter more deeply into the heart of being.
The dancers selected for the oracle are from all over the world: Africa, the America, Europe, Asia. All possess the same sense of mystical connection with the spirit realm. For us, they express the most vital energies we bring to our lives and the tasks we set ourselves. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जब कोई इंसान पैशन के साथ, सच्चे मन के साथ नृत्य करता है, तो एक तरह से यूं कह लो कि ईश्वर का उसके अंदर ईश्वर की ऊर्जा उसके अंदर आती है, और इट्स अ डांस ऑफ द क्रिएशन. ओके. और ये वाला जो कार्ड है वो ये कहता है, आई एम अ डांसर ऑफ द बिगिनिंग. I dance in the spirit of fresh directions and call upon myself the embrace of the divine beings who send their blessings upon all new enterprises. Dance with me to become uplifted, shaken from stale routines, and raised up beyond what it is to be human. Divine fire fills the air around me. Move forward with me and look at the world with a renewed understanding. I catch fire from the flame of longing and initiate the accomplishment of dreams. तो ये कहता है कि मैं नई शुरुआत का नृत्य हूँ, और मैं नई दिशा में अपनी आत्मा को लेकर जा रहा हूँ, और मैं डिवाइन बीइंग्स को, मतलब के डिवाइन बीइंग्स यानी कि दिव्य आत्माओं को बुलाता हूं अपने साथ नृत्य में शामिल होने के लिए. और आगे वो कहते हैं, द डांसर ऑफ बिगिनिंग्स इज रेजेस हिज और हर हैंड्स एज इफ इज इन ग्रीटिंग. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक बार चक्रास के लिए एक सेशन ऑनलाइन करूं, बट इन दैट यू हैव टू डू योगा, you have to pull up your hands and you have to dance and you have to jump. मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा करेंगे. मुझे पता है मैंने एक दो बार 2022 में या 23 में इस तरह का सेशन करवाया था. किसी ने कुछ नहीं किया, सब बैठ के सिर्फ देख रहे थे, इसलिए मैं नहीं करवाती. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप जुड़ते हैं, आपको अपने हाथ ऊपर उठाने हैं और इस नई शुरुआत को गले लगाना है. और ये जो द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सीट ऑफ इंटेंशन टू द फुलनेस ऑफ एक्शन, आपको इस बदलाव को उस बीज से लेकर अपनी जो धारणा आप बनाते हैं कि मुझे इस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए जो एक्शन आप लेते हैं, उस एक तरह से एक पेड़, उसे आपने जल देना है, पानी देना है, अपने डांस का, अपने पैशन का. The dancer of beginnings represents a transpersonal energy that bursts out of the shadows, infusing everything that surrounds it with the potential of becoming more than it is. मेरे ख्याल से इस साल बहुत जरूरी होगा कि सभी ये आदत डालने कि रोज 5 मिनट, चाहे कमरा बंद करके करो, चाहे नहाते वक्त बाथरूम में करो, डांस करना है रोज. और अगर नहीं करना है तो स्किपिंग करो, जॉगिंग करो, हाथ ऊपर नीचे, जो स्कूल में पीटी सर कराते थे वो करो. Infusing everything that surrounds it with the potential of becoming more than it is. The dancer can refresh our vision of ourselves and of our lives, helping us to see beginnings where perhaps we once saw endings. तो वो कहते हैं कि जहां इसका बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो चीजें खत्म हो रही हैं, एंडिंग्स हो रही हैं, कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, कोई जॉब खत्म हो रहा है, कोई बिजनेस खत्म हो रहा है, कोई इंसान, सॉरी टू से, पर अगर हो रहा है तो उसे एक खत्म होने के बजाय एक नई शुरुआत की तरह से देखो. एंड टू ब्रीथ न्यू लाइफ एंड पॉसिबिलिटी इनटू द फेमिलियर एंड द रूटीन. और जिन चीजों को आप पहचानते हो और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई जिंदगी भर दो. पता है इस बात से मुझे क्या याद आता है, जब मैं जनरली जब मेड नहीं होती ना, या नहीं आती है, छुट्टी करती है, या मैं अकेली होती हूँ और मेरा मूड होता है, तो मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मेरे एक हाथ में झाड़ू जरूर होता है, पर मैं नाचती हुई, पहले ऐसा करती थी, अब तो खैर नहीं करती, नाचती हुई लगाती थी. खाना बनाती थी तो वो एक हाथ में बेलन, एक हाथ में छुरी लेके नाचते हुए, गाते हुए खाना बनाती थी. उसका मजा ही अलग था.
मतलब कोई क्या बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं फेसबुक लाइव्स करती थी, और उन फेसबुक लाइव्स में खाना बनाते बनाते मैं ऐसा करती थी, और उसका मजा ही अलग था। आई थिंक सभी को वो शुरू करना चाहिए। और इस कार्ड का मतलब ये है कि आपके सपनों की एक नई शुरुआत हो रही है, नई आइडियाज आ रहे हैं, नई शुरुआत जिंदगी में हो रही है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे और पैशन के साथ आएंगे, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, और आपको नई उम्मीद के साथ इन इस आने वाले समय में आगे बढ़ना है। इसके बाद ओके, किसी के सवाल हैं तो अब आप लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत सालों से एक ये पढ़ा था, और ये है विच क्राफ्ट के स्पेल्स। नमस्ते। विच क्राफ्ट के स्पेल्स, एक्चुअली नॉट विच क्राफ्ट, आई वुड कॉल इट स्पेल्स फॉर लव। तो मैंने सोचा कि सबके लिए एक अच्छा सा कार्ड निकालूं 2026 के लिए, जो आप कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो आप पेन पेपर लेके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं, वो क्या कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर बाद में जाके सुन के रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं पूछने वाली हूं कि सभी के लिए एक कार्ड, yes, Indian Sacred Tarot, yeah, I have two of those. तो सभी के लिए मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ। न्यू बिगिनिंग्स। सो ये कार्ड भी न्यू बिगिनिंग्स का है। लगता है अगले साल बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। एंड लेट अस सी व्हाट दिस सेज। This says this spell can be used to meet someone new or to initiate a new phase in an existing relationship. मतलब अगर आप शादीशुदा हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसे और बेहतर बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नया रिश्ता शुरू करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्म इट ऑन अ मंडे मॉर्निंग बिफोर डॉन। सोमवार को पॉप हटने से पहले करना है। One pink and one blue candle anointed with lily और jasmine oil। एक ब्लू और पिंक कैंडल लेनी है, दोनों। उसके ऊपर एक के ऊपर मतलब दोनों पे लिली या जैस्मिन, यानी कि रजनीगंधा का तेल या मोगरे का तेल या चमेली का तेल, वो उसके ऊपर लगा के आपको ये मंत्र बोलना है। Healing starts with new beginnings. My heart is open. I'm ready now. Goddess, you will show me how. How beautiful. Drink a cup of cinnamon tea. दालचीनी को उबाल के उसका ग्रीन टी उसकी पियो, मतलब सिर्फ दालचीनी और कुछ नहीं। That you stirred clockwise with a cinnamon stick. उस चाय के कप में दालचीनी की लकड़ी लेके घड़ी की चाल की तरह क्लॉकवाइज ऐसे आपको घुमाना है और ये मंत्र बोलना है। स्प्रिंकल सिनेमन एट योर फ्रंट डोर। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो स्पेल है ये घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जहां लिखा है ना, माई हार्ट इज ओपन, you can also say my heart is, my being is open for new prosperity and abundance now. ओके, और दालचीनी का पाउडर आपको अपने बाहर के दरवाजे के सामने ऐसे अंदर खड़े रह के ऐसे फूक करना है। और with the when the cinnamon is crushed underfoot, जब आपका वो दालचीनी का टुकड़ा दरवाजे पे रख के पैरों से उसको जब आप मसलते हैं और वो टूटेगा, its regenerative energy will help you start a new chapter in your love life or in your prosperity and abundance. So how beautiful. Like इससे पहले जो मैंने ट्रायल के लिए किया था उसके अंदर एक सेल्फ लव का स्पेल आया था जो बहुत सुंदर था। अगर वो मुझे, इसमें सपनों के लिए है, इसमें बहुत सारी चीजों के लिए है। तो ये वाला, आई मीन यू आर लकी कि ये वाला आया, लेकिन वो सेल्फ लव वाला आ जाता ना, मिल जाता
तो बहुत सारी चीजों के लिए है, हालांकि ये लव के लिए है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों का है। तो खैर, अम, नहीं मिल रहा। लवर्स टी, टेम्पल ऑफ लव, अल्टीमेट ग्लैमर, स्पेल फॉर लेटिंग गो, एंटाइसिंग न्यू लव, एफ्रोडाइट, तांत्रिक, ट्विस्टिंग। अच्छा, नहीं मिल रहा। अगर मुझे मिला तो मैं बताऊंगी। सो ये है आपका लव गाइडेंस। अगर कोई लव चाह रहा है अपनी जिंदगी में तो वो कर सकते हैं। नाउ आई विल कम बैक टू द रेगुलर spells, regular cards that I do, मतलब के messages from the spirit guides. So एक guidance के लिए पूरे साल के लिए आप सबके लिए, and I want to invoke messages from the spirit guides. Now I would like to invoke who? महाअवतार बाबा जी। ओके, सो महाअवतार बाबा जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस डेक के जरिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं अगले साल के लिए वो दीजिए। ओके, सो invoking महाअवतार बाबा जी for a message from him, and this says hope, ले आ गया कौआ, शुरू हो गया। ओ ओ ओ बैटरी, सॉरी सॉरी सॉरी। नो वंडर, आई वाज थिंकिंग कि लाइट इतनी लो क्यों। आई एम सो सॉरी। So, message from Mahavatar Babaji. Let us ask you, are you looking for happiness outside of you every day? Moment to moment experience, thinking you will find happiness out there someday. So many go chasing a magic it out there, but it never could be found there. ये आ गया self love. So we want to share a secret that shouldn't be a secret. You are pure joy. What made you is pure joy. And every time you wake up, and even when you sleep, you have joy waiting to be expressed inside you. जॉय एंड हैप्पीनेस, वो कह रहे हैं कि क्या आप अपनी खुशियों को हमेशा अपने से बाहर ढूंढते हो? बाहर क्यों ढूंढते हो? हम आपको आज एक चीज बताते हैं कि आप पूरी तरह से खुशियां खुद ही हो, मतलब यू योर सेल्फ आर जॉय। और आप खुशियों से बने हुए हो। जब भी आप जागते हो, उठते हो, सोते हो, आपके अंदर वो खुशियां मचल रही हैं एक्सप्रेस होने के लिए, बाहर आने के लिए, खुशी से जीने के लिए। Joy and happiness and fullness come from doing joy, being joy, knowing it, cultivating it, and lighting it in your own heart so you can share it. Okay, I'll tell you something after this card is over. I'll share something with you. You must know this. So, when the time comes, you will be fully free, and your joyful being and actions will turn you into a beacon of starlight. Look within and be joyful, even for tears and loss, for they mean you have lived. Really lived. Jump into it all and love every minute. वो एक कहावत है, the scars on me show that I have lived. मतलब मेरे जो दुख, दर्द और निशान हैं वो दिखाते हैं कि मैं पूरी तरह से जिया हूं। मैंने हर कोशिश की है और मैं मुश्किलों से लड़ा बेशक हूं, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल गुजरा हूं या निकल आया हूं, वो पीछे रह गया। बिकॉज नथिंग इज फॉर एवर। तो वो कहते हैं आपके अंदर जो खुशियां हैं उन्हें हर पल में जियो, और आज सुबह और अपनी जिंदगी के दुख भी जो हैं उन्हें भी हर पल पूरी तरह से इंजॉय करो, क्योंकि इसका मतलब कि आप जिंदा हो। इसका मतलब कि अगर दुख आ रहा है तो खुशियां भी आ रही हैं, वो साथ साथ ही चलती हैं पीछे पीछे। सो मैं क्या बता रही थी, आई वॉज गोइंग टू शेयर टू एक्सपीरियंसेस विथ यू। आज जो सुबह हुई और एक जो 2 दिन पहले हुई। सो 2 दिन पहले ये हुआ कि मुझे एक सपना आया।
बहुत ही सुंदर। और उस सपने में सब लोग हंस रहे हैं। अब वो 2 दिन हो गए, वो तो मुझे सुबह उठते भी याद नहीं था कि कौन था, क्या मसला था, पर सब लोग इतने खुश थे, इतने हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे, खुशी के मारे हंस रहे थे, जोक पे नहीं हंस रहे थे, खुशी के मारे हंस रहे थे। एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड आई वॉज हैप्पी। तो जब मैं सुबह सो के उठी तो मैं थकी हुई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह उठते वक्त क्या हुआ कि नींद में ही मेरे को एक गाना मेरे दिमाग में बजना शुरू हो गया। आई डोंट नो कि वो गाना मेरी सोच थी या किसी और की देन थी। Happy New Earth to you. Happy New Earth to you. Healthy new earth, abundant new earth, prosperous new earth to you. Happy New Year क्यों? Happy New Earth क्यों नहीं? Peaceful new earth क्यों नहीं? Abundant and prosperous new earth क्यों नहीं? So why shan't everybody have that? So इस बार या आगे से जब भी आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलें, आप किसी को न्यू ईयर बोलें, कुछ भी बोलें, तो ये वाला गाना जरूर गाना। हैप्पी न्यू अर्थ टू यू, healthy new earth to you, abundant new earth, prosperous new earth, peaceful new earth to you. Good, na? I'll make a song on this and upload it on my Instagram. अब ड्रैगन ओरेकल हमने तो ये तो देख लिया लास्ट 2-3 डेक्स में कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, लेकिन न्यू बिगिनिंग आमतौर पे ड्रैगन्स लाते हैं। और ड्रैगन्स कौन सी नई बिगिनिंग ला रहे हैं, देखते हैं। Sunshine Yellow Dragon helps you to help animals, serve animals, heal, respect and understand them. So जब भी येलो कलर आता है तो मुझे इतना तो पता होता है कि येलो कलर खुशियों का कलर है। So Sunshine Yellow Dragon, ये पर्पल वाला कौन सा कलर है? Sunshine Yellow Dragon is the 5th dimensional dragon. Is मैं ये सब पहले निकाल के रख सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपके सामने निकाल। तो the Sunshine Yellow Dragon tells you we share our planet with a great variety of creatures who are all on a soul journey, just as we are. ये आप लोगों के लिए ही। Like us, animals come from a myriad of star systems and planets. They all incarnate on Earth to experience, learn, teach and serve. तो कल परसों ग्रुप में आई थिंक सोनिया ने या मीनाक्षी ने किसी ने शेयर किया कि सीरियंस जो हैं वो ट्रीज से असेंड हुए थे, तो उनकी बॉडी ट्रीज की तरह है। क्या इसीलिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है? खैर आगे पढ़ती हूँ। Our task as humans is to cooperate with, look after, and learn from the animal kingdom. 5th dimensional yellow sunshine dragons work with archangels, Phalai, 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 Phalai. Okay. Work with Archangel Phalai, the angel of animals. I need to write this down. They send bursts of sunny yellow light into the aura of those of us who love and honor animals and help us to assist and heal all creatures. तो ये dragons basically कह रहे हैं, ये dragons basically कह रहे हैं कि आपको 2026 में शायद जानवरों पे कोई आफत आने वाली हो, तो इसलिए ये सनशाइन येलो ड्रैगन कह रहा है कि जो लोग जानवरों का ध्यान रखते हैं उनको इस सनी येलो लाइट के ऑरा में प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार भेजते हैं और उन जानवरों को भी प्यार भेजते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और उनके एनिमल्स के आर्कएंजल हैं, आर्कएंजल फेलाए।
They are currently working assiduously to touch the hearts of those who need to understand how to treat animals with respect. One small one line prayer, dear Archangel Flelai, I hope I'm pronouncing your name right, but I pray to you, उन सभी लोगों के दिल खोल दो जानवरों की तरफ प्यार के वो जानवरों से नफरत ना करें, उनसे प्यार करें, उन्हें मारे नहीं. Thank you. They also bathe animals in their sunshine yellow light to soothe and heal them so they can fulfill their soul destiny. So, animals का की भी soul destiny होती होगी. तो इस कार्ड का मतलब ये है कि drawing this card invites you to open your aura and allow sunshine yellow dragons to pour light into you, containing the keys and codes to understand at a profound level all the creatures of this planet. मैं इसके ऊपर meditation लिख के upload करूंगी बाद में. Then send these dragons to all humans who need to change their relationship with animals. Archangel Phalai, please go and put some love and compassion into all of humanity on this earth, the 8 billion people, so that they love and protect animals, including the elites and the other self. See the minds and hearts of these people blazing glorious yellow as they expand their perspective and see animals for who they truly are. It is also important to visualize all the animals in the world being touched by sunshine, yellow dragons, and lighting up with hope. Meditation very soon. Be a sunshine, yellow bridge of light along which these dragons can travel to help animals everywhere. You will accrue good karma as you assist your fellow creatures. तो ये आपको विजुलाइज करना है, और विजुलाइज करना सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन होती है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है. वील डू दैट सून. और अब आते हैं नेचर्स विस्पर्स. तो धरती के ऊपर हाय अनुषा, धरती के ऊपर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और धरती माता के लिए क्या गाइडेंस है. इसके बाद दिस इज द लास्ट oracle deck. इसके बाद I will take your questions, general questions for tarot. So आप चाहें तो अपने questions लिख सकते हैं. Okay, so beautiful. So this I take as guidance always as the last card, but I will give us a good card, please. Some positive, happy. Gratitude and appreciation. Okay, तो मैंने वो जो स्पेल्स वाला था ना, उसके अंदर से मैंने 2 कार्ड निकाले थे. एक सेल्फ लव का निकला था और एक निकला था एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड का. उसमें भी मैं काम करूंगी, उसको भी पढ़ के उसका एक शॉर्ट्स डाल दूंगी. और दिस इज सो ब्यूटिफुल, यूनिकॉर्न. और अगर आप यूनिकॉर्न्स में बिलीव करते हैं तो यू कैन ऑलवेज बाय अ स्मॉल यूनिकॉर्न and keep it in your altar or something like that. So this unicorn card from Nature's Whispers says gratitude and appreciation, and that basically means that आपको रोज affirmations लिखने हैं, gratitude लिखना है. कम से कम 3 चीजें रोज सुबह एक डायरी बना लो, जिसमें आप लिख सकते हो कुछ भी, एनीथिंग. किसी ने गिफ्ट दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. किसी ने दुख दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. किसी ने कोई लर्निंग दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. सन, मून, रिवर्स, एयर, क्लीन वाटर, गुड हेल्दी फूड, ग्रैटिट्यूड. और ये कार्ड ये कहता है रिकॉग्नाइज द गुड क्वालिटीज इन अदर्स एंड ओपनली शेयर योर ग्रैटिट्यूड विद देम. मतलब कि दूसरों की तारीफ करना थोड़ा सीखो, सिर्फ लोगों की बुराई मत करो, और उनसे कहो कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, आपका दुपट्टा बड़ा अच्छा है, आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, आपकी चप्पल बड़ी अच्छी है, और आपके बाल बड़े अच्छे हैं.
ये मैं करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ, बोलती हूँ. Write notes of thanks to those who have helped you. Oh, that is not something that I have done, but this is a good idea. Let's do this. थैंक यू नोट्स का बंडल मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिलता है, बुक स्टोर में भी मिलता है. वो ला के न्यू ईयर के लिए सबके लिए एक थैंक यू नोट क्यों ना लिखा जाए. तो पुराने जमाने में लोग पोस्ट कार्ड भेजते थे, चिट्ठियां लिखते थे, और वो इतनी प्यारी लगती थी, उन्हें संभाल के रखना बड़ा अच्छा लगता था. तो रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर किसी के बर्थडे पे उसको एक बर्थडे कार्ड दिया, और वो इतना खुश हुआ कि मुझे कई सालों बाद किसी ने कार्ड दिया है. तो मुझे पता है कि वो ये छोटी छोटी चीजें कितना मायने रखती हैं. चाहे वो 2 रुपए का कार्ड क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो भावना है, भावना मतलब आपके इमोशंस, वो तो आपकी अपनी है ना. तो गुड आइडिया, लेट्स डू दिस नेक्स्ट ईयर और बिफोर नेक्स्ट ईयर. If someone deserves acknowledgement, take the time to let a superior or colleague know that they receive the recognition they deserve. मतलब एक लाइन है इंग्लिश में, आजकल लोग बोलते हैं, आई सी यू, आई हियर यू. मतलब मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, हाँ मैं देख रहा हूं कि तुम हो, मैं सुन मतलब एक्नॉलेज करता हूं. ये चीजें कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम हमेशा बोलते हैं ना, यू टेक मी फॉर ग्रांटेड. तो बीवियों का सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? मैंने आज नया हेयर स्टाइल किया, तुमने मुझे बोला ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ. मैंने आज न्यू ड्रेस पहनी है. अब मतलब मेरी तो शिकायत ही खत्म हो गई, मुझे तो किसी को पूछना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है. लेकिन many people still may have that complaint, right? Why do you ask that? I've met her son, not Dr. Susan personally, but I've met her son. Okay. Nature is continually sharing its beauty for us to appreciate. Beholding a rainbow is a gift. And when we encounter a rainbow's beauty, it is a perfect time to be grateful for all the gifts in our lives. भगवान भी तो हमें बहुत सारी appreciation देता है. He sends us rainbows. He sends us love. He sends us butterflies and flowers. So it is important to generate the positive flow of thankfulness that can bring joy into someone else's life. तो जो हमें नेमत मिलती है, तो उसे क्यों ना लोगों के साथ बांटा जाए. कई बार हो सकता है कोई इंसान का मूड खराब हो, और आपकी एक छोटी सी तारीफ से उसका मूड बदल जाए. कुछ भी हो सकता है. By doing so, you will not only decrease your stress, but you will also generate a feeling of goodwill and love in your life. You know, मुझे आज तक याद है वो 2-4 बार. एक बार मैं स्कूल की ट्रिप से कहीं गई थी, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में, और हम लोगों को हाइक पर ले गए थे, और वहां पर मुझे बहुत बुरी तरह से प्यास लगी थी. और कहीं से अचानक मैंने सर उठाया तो सामने एक बाबा जी खड़े थे, कमंडल लेके. बोलते क्या हुआ बेटा, पानी चाहिए? मैंने कहा हाँ प्यास लगी है. तो उन्होंने ऐसे कमंडल से पानी दिया, मैंने ऐसे करके 2 घूंट पिए, ज्यादा नहीं. आज तक याद है मुझे याद है एक बार मैं सड़क पे चल रही थी, और एक औरत की साड़ी या दुपट्टा, मतलब दोनों चीजें हो चुकी हैं, बहुत सुंदर थी. मैंने उसे सिर्फ इतना कहा, वो बड़ी ऐसे करके मुंह सिर लटका के जा रही थी. मैं कहा आपका दुपट्टा बड़ा सुंदर है. एकदम खिल उठी. वो जब मुस्कुराई तो उसकी खुशी मेरे मन में बस गई, और मुझे बहुत अच्छी लगी. हालांकि ये मैंने उससे कहा था, पर मैं कभी भूली नहीं, उसकी खुशी नहीं भूली. इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं जो कई बार हम सोचते भी नहीं. नाउ इट्स टाइम फॉर टैरो. और ये मैंने कल निकाला था डेक, लेकिन दूसरे डेक से मुझे बहुत अच्छे आंसर्स मिल रहे थे, तो मैंने इसको छुआ ही नहीं. नाउ I'm a teacher. Children give me handmade greeting cards. I have too many cards. That's nice. I think it's time you give them a card. And on each card, for each student, write their name. And even Sunana, you could do that. And tell them what is good about them. Because आमतौर पे क्या होता है, मतलब मैं भी ऐसी हूँ थोड़ी, मैं बुराई तो बड़ी जल्दी कर देती हूँ. तारीफ करने में मुझे थोड़ा सा समय लगता है, खास करके when I'm in that टीचर स्टूडेंट मोड. मैं हूं थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की,
तो मैं कभी कभी ना वहां पे मैं थोड़ा कंपैशन भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरा स्टूडेंट परफेक्ट हो। कीड़ा है परफेक्शन का। तो अनफॉर्चुनेटली it's there, and I'm trying to change it. But yeah, that's a good idea to tell your students what is best about them. Okay, so now questions on tarot. So the first question I would have, अब नेचर्स विस्पर्स पढ़ के इतना तो अंदाजा हुआ कि अगले साल जानवरों पे भारी होने वाला है, तो उसके लिए तो तैयारी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि कल मैं जनवरी का करूं सेशन अलग से कि आज ही पूछ लें हम लोग टैरो में? अच्छा नहीं, वो न्यूमरोलॉजी का करना है, वो छोटा है न्यूमरोलॉजी का, 5-10 मिनट से ज्यादा है नहीं। मैं लंबे लंबे करने नहीं वाली अब मंथ के लिए, अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये कि नेचुरल डिजास्टर्स, विच इज अ पेन टू आस्क, बट आग, ओके, फॉरेस्ट्स में आग लगने की संभावना है जो लगाई जाएगी। साइक्लोन आ सकता है, छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, ये होगा। तो इससे आगे मैं पूछना ही नहीं चाहती हूँ, और इससे ज्यादा इसको डिटेल में मैं बताना नहीं चाहती। और इसके बाद व्हाट एल्स इज देयर? हाँ, सो जिस बारे में मैंने बात की थी लास्ट ईयर, मुझे नहीं पता मैंने यूट्यूब पे बोला कि नहीं, लेकिन मैंने एक बात बहुत लोगों से कही थी कि अगले साल ये लोग अब से लेकर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल मई तक तो समय खराब है प्लैनेट्स के हिसाब से, और मई जून तक नंबर्स के हिसाब से भी खराब है। मतलब वैसे जनरली अच्छा भी है, लेकिन जैसा कि कार्ड ने बोला, एंडिंग को एंडिंग ना समझ के न्यू बिगिनिंग समझो। तो आई वुड से कि डेथ को डेथ ना समझ के हार्वेस्ट समझो। सो व्हेन इट कम्स टू नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, व्हाट वाज आई आस्किंग? हेल्थ के लिए तो पैंडमिक के बारे में मैं पूछने वाली थी कि इन लोगों का पैंडमिक ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस उसका डेटा जैसे 2020 में लोगों को बताया गया था, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा, छुपाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिवेंशन ना करके बीमार होके मर जाएं। तो ऐसा तो पैंडमिक को लेकर पानी में मिलावट की जा रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन, हाइरोफेंट, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, मुमकिन है कि खाने में मिलावट, पानी में मिलावट, मिट्टी के ऊपर स्प्रे करना ताकि पेड़ पौधे खराब हो जाएं, फल सब्जियां खराब हो जाएं, और हवा के अंदर जो स्प्रे किया जा रहा है उसके बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ, अलग से शॉर्ट्स बना के बता चुकी हूँ, तो आपको वो देखने चाहिए कि उसका क्या तोड़ है। बता चुकी हूँ मैं पानी में और हवा में मिलावट का। तो क्या ये पैंडमिक बहुत ज्यादा जिंदगियां लेकर जाएगी, लेकिन आपसे छुपाया जाएगा। मून कार्ड, पानी की वजह से ज्यादा जाएंगे, खाने में मिलावट की वजह से ज्यादा जाएंगे, तो आउटसाइड फूड जितना हो सके अवॉइड करें। एंड व्हेन आई से आउटसाइड फूड, आइडियली आई थिंक जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट तो बाहर से ही ऑर्डर करते हैं ना, उसके अंदर क्या इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं ये तो नहीं पता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अंडों के बारे में भी बहुत सुनने में आ रहा है कि उसके अंदर
कुछ इस तरह से वो बनाए जा रहे हैं कि उसके अंदर भी कुछ जहरीला पदार्थ है तो नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, चिकन नहीं खाना चाहिए, सब्जी फल नहीं खाना चाहिए। खाए बंदा क्या, हवा खाओ और धूप खाओ। और इसके बाद आते हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा? नहीं लगेगा। दिल्ली में ऑलरेडी बोल दिया है कि आप लोग काम पे अगर 6 दिन हफ्ते में जाते हैं तो 3 दिन जाएं। तो पार्शियल का क्लाइमेट लॉकडाउन लग चुका है। क्या बहुत ज्यादा लोग मरेंगे या लोगों को बचा लिया जाएगा? बचा लिया जाएगा, यस। तो फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, बचा लिया जाएगा। अ, अगर आप गुरु चेला अकेला करते हैं तो आपको सच में कुछ नहीं होगा। और मैं एक चीज और आज सोच रही थी सुबह, जो लोग गुरु चेला अकेला नहीं करते, चलो आप खाना नहीं चाहते हो, आप ये कर सकते हो कि गुरु चेला अकेला का जो अकेला है या गुरु चेला है, वो तीनों को जितनी सब्जी फल घर पे आते हैं उसके अंदर आप उसे डाल दो। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या, मैं पूछती हूँ। आप सारी सब्जी फल, प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, मेथी, पालक, सब कुछ फल भी, उसको बाल्टी में डालो। मैं ऐसा करती थी। उसके अंदर अगर गुरुचेला अकेला नहीं है, समुंदर का नमक, दूसरा नमक नहीं, आयोडाइज नहीं, समुद्र, बाद में बताती हूँ। समुंदर का नमक मुट्ठी भर डालो। मैं तो बाल्टी लेती हूँ कि मेरी तो स्टील की बाल्टी है, मैं तो उसमें सारा कुछ डाल देती हूँ। और एप्पल साइडर विनेगर जो मैं घर पे बनाती हूँ, तो एप्पल साइडर विनेगर बना के रखो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जो सिखाते हैं कि कैसे बनाना है। एप्पल लेना है, उसको एप्पल खा लो, छिलकों से बना लो या पूरे एप्पल का बना लो। उसमें आपको चीनी डालनी है और पानी डाल के उसे बर्नी में एयर टाइट रख देना है। वो है, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। एप्पल साइडर इतना सारा डालो बाल्टी में। उसे, अगर आपके पास अकेला है तो अकेला डालो, और कितना, वो मेरे ख्याल 10-20 ml, और उसको 1 घंटा भिगो दो। उसके बाद उसे बाहर निकाल के, चाहो तो साफ पानी से, आई वुड अवॉइड, लेकिन वो साफ पानी भी जो है वो फिल्टर्ड तो नहीं, क्योंकि आरओ वाटर का कोई फायदा नहीं है, पर कैंगन वाटर हो या अल्कलाइन वाटर हो या एसिडिक वाटर हो, नींबू डाला हुआ या ऐसा कुछ, तो वो डाल के, आयोडीन मेरे ख्याल से डालते हैं कुछ लोग, मुझे पता नहीं है, आप देख लेना। तो उस पानी के अंदर साफ पानी से निकाल के, ताकि नमक का टेस्ट निकल जाए, आप वो फिर इस्तेमाल ट्राई कर सकते हो। और अगर गुरु चेला अकेला है तो आप नमक और वो डालने की जरूरत नहीं, आप वो डाल के उसको तो फिर डायरेक्ट ही खा सकते हो। एप्पल के ऊपर वैक्स होता है, वो निकालना है। केलों के ऊपर मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी मैं ये करती हूँ, कच्चे केले लेती हूँ जो सब्जी के लिए होते हैं, उसको रख देती हूँ, आटे में रख दो या चावल में रख दो, आई थिंक आटे में रखते हैं, और उसको पका लो या पेपर में बांध के उसे रख दो, तो 2-4 दिन बाद थोड़े पक जाएं तो खाती हूँ। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। आई मीन, दालें खा सकते हो, और क्या, दूध वगैरह तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। तो आपने पूछा कि राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या? सत्ता परिवर्तन बेसिकली आप ये पूछ रहे हो कि मोदी रिजाइन करेगा? कल मेरी क्लास थी स्टूडेंट्स के साथ, प्रैक्टिस की, और मैंने उसमें ये सवाल पूछा था। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेशन किया, उसके अंदर हमने मोदी के बारे में पूछा, योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा हमने। खैर, तो मैं, आप एग्जैक्ट अगर सवाल पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं पूछती हूँ। करने के चांसेस हैं रिजाइन करने के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजाइन करने से पहले किसी बहाने के तहत कोई किसी को वो अपनी जगह बिठा देगा।
कोई एक्सक्यूज हो सकता है, तबीयत खराब हो गई या कुछ, वट एवर, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिजाइन ना करे। दोनों पॉसिबिलिटीज है, इट्स अ मे बी इफ यू आर आस्किंग अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ मोदी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सत्ता परिवर्तन, अगर सत्ता परिवर्तन होना है तो उसमें बहुत झगड़े, बहसबाजी, करप्शन और बहुत कुछ, यू नो, the politicians will go through a lot to, they will have to go through a lot if they want to bring about changes, if you understand what I mean. So that is also, it says, a possibility. और कोई सवाल? शेयर मार्केट। Now what is it that the people need to take most care about? Air, water, or food? Not food, but water more. Even air, mainly air, but even water. फूड इतना नहीं है, मेन एयर एंड वाटर है, वाटर से भी ज्यादा एयर है, सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। नीट का एग्जाम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डूइंग पर्सनल क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट जनरल क्वेश्चंस। नीट का एग्जाम इजी होगा, गोल्ड सिल्वर मेटल फ्यूचर। सो कॉपर के रेट्स इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं क्योंकि अब कॉपर बहुत जरूरत पड़ेगी कॉपर की। अगर आपका घर का प्लम्बिंग सिस्टम कॉपर के पाइप में है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हो। अगर आप, वायरिंग तो कॉपर की होती ही है, लेकिन पानी कॉपर में होना ज्यादा जरूरी है, तो कॉपर का घड़ा रख के, कॉपर का ग्लास इस्तेमाल करके ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। कॉपर का जग रख सकते हो आप। सो दैट्स व्हाट आई डू। मिट्टी के घड़े में 9.5 pH का पानी होता है और जग में 7 pH का पानी होता है। सो गोल्ड का फ्यूचर, इट विल राइज। सिल्वर भी मुझे तो लगता है अचानक बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा, और एक बार इतना बढ़ेगा और फिर वहां पर रुक जाएगा काफी समय के लिए, लेकिन बढ़ेगा। और कॉपर, कॉपर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। इट विल गो अप, नॉट मच, ऑलरेडी बढ़ चुका है, थोड़ा सा और बढ़ा तो बढ़ा, एक थोड़े से समय के लिए हो सकता है नीचे आ जाए। और शेयर मार्केट, ट्रम्प और टैरिफ के बारे में कोई सवाल है तो पूछ लेना। शेयर मार्केट में एक शिफ्ट आएगा, एक बदलाव आएगा, और वो इस तरह का होगा कि बढ़ेगी नहीं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिस तरह से की जाती है, उसमें कुछ बदलाव आए। सो आई सी अ शिफ्ट, आई सी a different kind of a rise. Not a rise, but a different kind of a rise. Stock market crash. I do expect a crash.
mass population NEET will be like. In general, मास पॉपुलेशन नीट का एग्जाम नहीं दे रही है. ओके, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी मेरे हिसाब से तो होगी. यस, होगी होगी, ये होगी. इसलिए मैंने कहा कि अलग तरह से होगा. Or AI chatbots like Grok now let users ask questions for guidance via Tarot. The chatbot picks 3 random cards, text only, no images, then answers your question. Your thoughts, warnings for the public. चैटबॉट जो है वो डेटा पे काम करता है, एआई है. तो उसके अंदर जो डेटा फीड किया गया है उसके हिसाब से चलता है. आपका पूरा डेटा एआई के पास है. आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, आप कब पैदा हुए, आपने कब सांस ली, कब सांस छोड़ी, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, सारा इंफॉर्मेशन है उसके पास. तो वो डेटा पे काम कर रहा है, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी पे काम नहीं कर रहा है. सो मेरे हिसाब से आइडियली इट मे वर्क, बट देन इट कुड ऑल्सो बी के आपको बहकाने के लिए जानबूझ के इस तरह के जवाब दिए जा सकते हैं ताकि आप गलत कदम उठाओ. ये भी तो हो सकता है. तो आइडियली आई वुड नॉट गो फॉर समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ तो एआई पे हो रहा है. ठीक है, हो रहा है. एआई आपको ये बताएगा कि आप 17 नवंबर को पैदा हुए हो तो 17 के हिसाब से आपका नेचर ऐसा होगा या आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी. 11 के हिसाब से ये होगी. 1982 में पैदा हुए हो तो उसके हिसाब से ये होगा, और आपका टोटल ये है तो उसके हिसाब से ये होगा. लेकिन इन सारे नंबर्स को मिलाकर, आपके नाम के नंबर्स को मिलाकर जो दूसरी कैलकुलेशंस आती हैं उनके हिसाब से क्या वो आपको बता पाएगा कि आपके और सामने वाले के रिश्ते में कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं. ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बिकॉज वो प्लस माइनस वहां पर नहीं करता. जैसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजों में हम लोग प्लस करते हैं और बहुत सारी चीजों में माइनस करते हैं, मतलब 2 नंबर्स आपस में प्लस माइनस करते हैं. तो प्लस का रिजल्ट अलग होगा, माइनस का अलग होगा, नंबर्स तो वही है, वही सेम नंबर्स हैं. तो प्लस का रिजल्ट अलग है, माइनस का रिजल्ट अलग है, तो कहां पे आपका फायदा हो रहा है, कहां पे आपका नुकसान हो रहा है, ये तो आपको नहीं बताएगा. वहां पर आपको क्या करने से आप मुश्किलों से बच सकते हो और सक्सेस पा सकते हो, ये तो आपको नहीं बताएगा. तो जिन लोगों को फ्री में काम करना है उनको सलाह भी वैसी मिलेगी, करें उनकी मर्जी. आई कांट रियली से मच, कांट से डू इट और डोंट डू इट. एनी एक्सचेंज कोलैप्स? व्हाट डू यू मीन एक्सचेंज? लोनावला प्रॉपर्टी मार्केट आउटलुक. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर. You ask me about a country, I'll tell you that. So I said about Trump and tariff. Do you have any question about that? Do you have any questions about Bill Gates? Do you have any questions about pharma? Because मैं कल बताऊंगी फार्मा के बारे में. इस साल में बहुत सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, खास करके हेल्थ. एक्सचेंज मीन्स कमोडिटी एक्सचेंज. सो कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ रहे हो आप. हाँ, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? ऑफ कोर्स ट्रम्प, यस, बट व्हाट इज द क्वेश्चन? सो एनीवे, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब हो गया. So if somebody wants to, so क्या हुआ है इस साल में, बहुत जगह पर लैंड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं. तो अगले साल क्या अर्बन लैंड या रूरल लैंड, उसके रेट्स ओके, ओ
क्या कहीं पर, और यहां मैं स्पेसिफिकली भारत के लिए पूछ रही हूं या वर्ल्ड के लिए पहले, जैसे मावी आइलैंड्स पर वो पूरा शहर जला दिया गया था, क्या इस तरह इस साल कोई शहर जलाया जाएगा पूरी दुनिया में कहीं पर भी? क्या इस साल, नहीं, नहीं, तो अगर दुनिया में ही कहीं नहीं हो रहा तो फिर भारत में तो होगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी। क्या इस साल हिमालयाज में कोई ऐसा अर्थक्वेक आएगा या फ्लड जिसकी वजह से कोई पहाड़ टूट जाए या कोई गांव या शहर पूरी तरह से डूब जाए? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। पर बहुत ज्यादा नहीं होगा, पहाड़ नहीं टूटेगा, छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। हाय मुना, छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं, लेकिन एंड माय गॉड सो मेनी, ऑल मेजर आर्काना कार्ड्स, ऑल मेजर आर्काना, बट नहीं, थैंकफुली इतना नहीं होगा कि पूरा शहर डूब जाए, जैसे रुद्रप्रयाग और सोन प्रयाग इस साल मड फ्लड्स में डूबे हैं, उस तरह से नहीं होगा। ओके, सो नाउ आई विल आस्क कि इनमें से एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, भाई मैं शेयर मार्केट करती नहीं, तो मुझे इन एक्सचेंजेस के नाम नहीं पता। आप मुझे सारे नाम लिख के दे दो, मैं सबके लिए पूछ लूंगी कि कौन सा डूबेगा। will predict that NRIs will suffer a lot. ये तो मैंने अपने न्यूमरोलॉजी वीडियो में भी बोला है, ये मैंने बोला था न्यूमरोलॉजी वीडियो में, और ये तो मैं तकरीबन अभी एनआरआईज की जो बात कर रहे हो ना, इस साल से ज्यादा अगले साल देखना कितने वापस आते हैं। इस साल तो आएंगे, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद से शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके अगले साल और ज्यादा लोग आएंगे। सो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, और नाम बताओ। एनएससी हो सकता है कि क्रैश हो, बीएससी नहीं, एमसीएक्स, सिक्स ऑफ कप्स नहीं, ना, एनएससी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। और इज दैट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमएसएक्स क्या, एमसीएक्स क्या है मुझे नहीं पता। So that is a possibility. Bitcoin. Has anybody invested in Bitcoin? Okay, so my first question here would be, should one invest in Bitcoin? मैं लैंड का पूछ रही थी, वो तो रह गया। Should one invest in Bitcoin? Yes, you can. सोच समझ के करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फंस जाओ। You can. So I asked, should you invest? So I got the devil card, and should you not invest? King of Swords. So you can invest, लेकिन बहुत सोच समझ के, मार्केट रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो। Any other questions? I think mostly we've got some really good answers, and luckily 2026 shouldn't be as bad as I was anticipating. Now it should not be as bad. What about
लैंड, आई वाज आस्किंग, लैंड के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, जैसे एमपी में करोड़ों में हो गए हैं। गुड। सो लैंड के रेट्स बढ़ गए हैं, क्या और जगह भी लैंड के रेट्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्या इस साल लैंड के रेट्स घटेंगे? नॉट रियली। सिटीज में घटेंगे या गांव की तरफ, जंगल की तरफ घटेंगे? गांव और जंगलों की तरफ घट सकते हैं, गर्म जगह पर जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। और हिल्स की तरफ क्या हम जमीन खरीद सकेंगे? आ, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन गांव की तरफ, वार्म जगह पर, वहां पर जमीन के रेट घट सकते हैं, वहां ले सकते हैं। क्या शहरों से लोग गांव ज्यादा शिफ्ट होंगे इस साल? ज्यादा नहीं, पर हाँ कुछ लोग हो सकते हैं शिफ्ट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। You seem to be quite heavily into share market. So no, I'm not. So I don't know. हो सकते हैं कुछ लोग। uh, कौन सा वॉर, इस साल वॉर की पॉसिबिलिटी थी? सो वॉर जो है, क्या वो वॉर होगी? क्या न्यूक्लियर वॉर होगी? वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड आई फॉरगेट। किसी ने पूछा कैसे नहीं? क्या कर रहे हो आप लोग आज? सवाल ही नहीं पूछ रहे हो क्या? बोरिंग बोरिंग सवाल पूछ रहे हो। ओके, वॉर होगी या नहीं? ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक आउट 3 cards. 4 of Pentacles, 2 of Swords, King of Swords. सो वॉर होने की संभावना है, लेकिन something will happen to stop it. Some financial issue, I feel, actually मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे लग रहा है कि वॉर की संभावना है, लेकिन ट्रम्प ही रोक देगा उसको। पहले मतलब पहले तो वही करने वाला था, वही इनिशिएट, उसने वियतनाम की शिप के ऊपर उसी ने मतलब बम्बार्डिंग किया ना। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोक देगा। पैसे, पैसों के वजह से, यू नो, लाइक maybe somebody will give him some financial security, या कोई उसको खरीद लेगा, या समथिंग, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, कि जमीन से रिलेटेड है, कि होने की संभावना है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। टल जाएगी। Relevance of United Nations will decrease. That's a very good question. Thank you. Somebody finally asked a good question. काली आज गाजर की कांजी बना के पीने का बहुत अच्छा समय है, पर ये बीटरूट की है। रेलेवेंस ऑफ यूएन असेंबली में आग लगी थी ना रिसेंटली। व्हाट अबाउट बांग्लादेश? व्हाट? नाम बदलेगा, लोग बदलेंगे, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, एग्जैक्टली exactly क्या सवाल है? मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट अबाउट बांग्लादेश, सवाल तो पूछो। Yes, there is a possibility. See, you have to understand one thing. I think ये this is Preet, right? होगा ये कि जनवरी में और अगले साल बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। ऑलरेडी कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं, सीरीज ऐसी बन रही हैं जिसके अंदर बहुत कुछ गंद है, लेकिन बकवास है, लेकिन उसके अंदर एक्सपोजर्स हो रहे हैं।
हर एपिसोड में एक ऐसी बात होती है जो आपको जगाने के लिए होती है। तो अगर आप ध्यान से दिमाग से उसे देखो तो हाँ, बहुत सारे एक्सपोजर्स होंगे, और उन एक्सपोजर्स की वजह से हो सकता है कि आपस में ये लोग एक दूसरे को जितना मर्जी इंपॉर्टेंस देते रहें, लोग उसे इंपॉर्टेंस ना दें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग अब भी हैं जो इंपॉर्टेंस तो देंगे। जो इंपॉर्टेंस देंगे कुछ लोग हैं, बट जनरली स्पीकिंग इट शुड कम डाउन। Uttam Kumar Bakchi, I believe you are from Bangladesh. That's why you're asking. Fine. So, political situation Bangladesh. Okay? The keywords. What about that? Ask me a specific question, you will get a specific answer. क्योंकि मैं यहाँ पूरा स्प्रेड करने तो बैठूंगी नहीं, दो तीन कार्ड निकालूंगी, ठीक है? दो तीन, द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, रूट फोकस आउटकम। आपका जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो हो सकता है कि अपने काम से तंग आके, देश से तंग आके, पैसा सारा समेट के भाग जाएगा आपके देश को छोड़ छाड़ के। क्या हुआ था पाकिस्तान में और श्रीलंका में? यही किया था ना उन लोगों ने। बांग्लादेश में भी यही होने वाला है। वहां के जो भी लीडर्स हैं वो सारा पैसा समेटेंगे और भाग जाएंगे और तुम लोगों को छोड़ देंगे मरने के लिए। तो अपना देश अपने आप संभालो, behave yourself and look after your country. Everybody is responsible for their own work and decisions and karma. Downfall of WEF UN on the same path seems like it. नेपाल में किंग फिर से आ रहे हैं क्या, पूछती हूँ. So the downfall of World Economic Forum UN, good, long overdue. So it has been told that the Earth has moved into the light density quite a lot and the dark is now fading. So it is, क्योंकि वो जा रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है, इसलिए वो धरती पर तबाही मचा के जाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब एयर में स्प्रे करना, पानी में मिलाना और जानवरों को मारना, पेड़ों को काटना, इसलिए हो रहा है। So the downfall of WEF is happening in 2026. Yes, it is happening. Temperance, yes, it is happening to a level, काफी हद तक होगा, काफी हद तक होगा, हो जाएगा। एंड नेपाल में किंग फिर से आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, किंग फिर से आएगा। वेरी गुड कार्ड आई गॉट, वर्ल्ड कार्ड। सो यस, नेपाल का किंग फिर से आएगा। मैं तो कहती हूँ नेपाल को इंडिया में वो क्या कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। Sachi, I don't know why they don't do it. Samir Tulaskar, possible tsunami in Indian coastline? No, I think tsunami is not even a possibility, but I will ask. Forget Indian coastline. Anywhere in the world, I don't think it is a possibility, but I will ask. Tsunami in anywhere in the world? Not really. Like I said earlier, maybe a few landslides, chota mota here or there, but not on the coastline. And now Indian coastline? Nah, nah. Not at all. Not happening. Southeast Asia, maybe, I don't know. Southeast Asia, I've always had this feeling that the tsunami will probably happen around there. नहीं, वहां पे छोटा मोटा तूफान आ जाएगा पर सुनामी नहीं आ रहा। तूफान मतलब वो साइक्लोन टाइप्स, हरिकेन और समथिंग लाइक दैट। एंड व्हाट एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ऑल राइट, सो देन लेट्स एंड दिस सेशन। अरे ये वाला डेक तो रह ही गया,
ऑसेट इजिप्शियन ओरेकल कार्ड्स, ये वाला डेक रह गया, करूं? फ्लाइट इंसिडेंट्स विल डिक्रीज इन 2000, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बीमारियां बढ़ेंगी या नहीं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ शुरू में। बीमारियां बढ़ने के बारे में वो मैं ऑलरेडी 3 महीने से बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे वीडियोस पे, क्योंकि रैंडमली मैं ऐसे ही कोई वीडियो डाल देती हूँ और उसमें ऐसी बातें करती हूँ। तो चाहे वो वीडियो उस बारे में नहीं हो कि किसी और चीज के बारे में होगा, पर मैं जानबूझ के बीच में ऐसे वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती हूँ। तो फ्लाइट के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है एक्सीडेंट होगा फ्लाइट का, फ्लाइट के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, मतलब मुझे लगता है कि एक्सीडेंट होगा फ्लाइट का, मतलब जैसे हवा में दो फ्लाइट टकरा गई, कुछ इस तरह, या पहाड़ से टकरा गई, अच्छी खासी उड़ रही है उड़ते हुए। क्योंकि आजकल वो क्या हो रहा है कि फ्लाइट्स को उनका जो वो जीपीएस सिस्टम है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, काम नहीं कर रहा। तो ये तो मतलब मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होंगे फ्लाइट्स के। हाँ, टेररिज्म, सिविल वॉर, दैट इज टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई फॉरगॉट। मैंने न्यूमरोलॉजी सेशन में इस बारे में बात की थी, टेररिज्म एंड सिविल वॉर, एंड आफ्टर दैट आई विल डू दैट इजिप्शियन ओरेकल कार्ड। क्या वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्टिविटी होगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडिया में होगी? ना, ना, नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं लग रही है। सिविल वॉर होगी? इंडिया में फसाद हो सकते हैं धर्म के नाम पे, सिविल वॉर तो होगी। धर्म के नाम पे फसाद भी होंगे और होने की संभावना है, मतलब बस प्रे करो कि ना हो। वर्ल्ड वॉर होगी या न्यूक्लियर वॉर होगी? न्यूक्लियर वॉर को रोका जा रहा है, होने की संभावना है, पर रोका जा रहा है। चाइना नहीं कर रहा है। वॉर की संभावना तो है, छोटी मोटी, लेकिन मेजर वर्ल्ड वॉर जिसमें न्यूक्लियर वगैरह हो, वो नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आज काफी लंबा खींच लिया मैंने वो इतने सारे ओरेकल कार्ड्स की वजह से, बट बिकॉज इट्स अ year, whole year, so I thought it would be good fun to do it. Okay, so Osset, Egyptian oracle, and I have always got amazing answers. इस साल के लिए I request Ra to please guide us through these cards and help us to understand what is the guidance for 2026 or prediction, if that is what he wants to give us. One card I will pick up. And it is Sarcophagus Initiation. Okay, so what does it say? Sarcophagus Initiation. The sarcophagus in the king's chamber of the Great Pyramid at Giza Plateau was only ever used for spiritual initiations and never as a tomb. After about 12 years training and following initiations in the queen's chamber, after 12 years, baap re,
The high priests and priestesses would spend 3 days laying in here as a final initiation as they traveled down in their soul to the mystical halls of Amenti below the Great Pyramid. 12 years. Those that passed would have amazing powers of healing and prophecy. Okay. The channeled message from Osset is this is a place of alchemy. And know as you lay here that white light beings enter your body and transform what is heavy and dense into pure white light. Yeah. Transformation and change occurs as you experience first bliss, then later a time of separation and reformation of the physical body occurs. मतलब के 4D बीइंग्स बॉर्न जन्म लेने वाले हैं धरती पे बहुत सारे लोगों की 4D बॉडीज एक्टिवेट होने वाली हैं वेल ऑफ फॉरगेटिंग पियर्स होने वाला है some 21 days later the alchemy is complete but you will always be different now on all levels you too are going through a testing time but know the challenges are worthwhile and the rewards for your patience will be great मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन कॉपर के पिरामिड का फ्रेम मिलता है जिसमें सिर्फ वो साइड्स होते हैं कॉपर के तो वो आमतौर पे सर पे रखे जाते हैं या कोई भी पिरामिड आप ऑर्डर कर सकते हैं सर पे रख के मेडिटेट करने के लिए और पिरामिड रख के 21 डेज मेडिटेट करो और देखो क्या फर्क पड़ता है it means that you may need to make some worthwhile financial sacrifices as you make positive changes in your life. Financial sacrifices matlab donation ya not focusing on work but focusing on your spiritual journey. ठीक? A time of solitude may be needed as you are transforming yourself. Meditation करने की जरूरत है. A more spiritually aware partner is coming after this time, or your present partner will become more understanding of your path. बाप रे, so beautiful. अगर 21 days meditation करके और ये करके अगर relationships सुधर जाते हैं तो और क्या चाहिए? Study is indicated here, especially for self-improvement and personal growth. What you sacrifice now will pay rewards later. तो ये मुझे पहले भी आ चुका था 2026 के जो मैंने रीडिंग्स की न्यूमरोलॉजी की उसके अंदर भी मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि इस साल बहुत सारे लोगों को स्टडी करना चाहिए आगे पढ़ना चाहिए या परफेक्शन लाना चाहिए वर्कशॉप्स करनी चाहिए प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने जो भी काम को कर रहे हैं दिस ईयर इज गुड टू ट्रैवल फॉर सेक्रेड जर्नीज मतलब तीर्थ यात्रा करो मेडिटेशन रिट्रीट्स एंड हीलिंग कोर्सेज सो हम लोग आज ही बात कर रहे थे मेडिटेशन रिट्रीट प्लान करने की बात कर रहे थे आज ग्रुप में कि जनवरी में या मार्च में कुछ ऐसा होता है तो देखते हैं बट ओनली फॉर दोज पीपल हु मेडिटेट रेगुलरली बिजनेस ट्रैवल इज क्वाइट टेस्टिंग फॉर यू बट वर्थवाइल हीलिंग कोर्सेज आप कर सकते हो हेल्थ में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ हीलिंग दिल्ली में एक फैमिली है जिनका घर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि उनका अपना घर है इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं और जगह जगह प्लांट्स और वाटर स्प्रिंकलर्स की वजह से उनके घर का टेम्परेचर भी लो रहता है पोल्यूशन भी नहीं होता अगर वो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते मतलब ये इतना सारा फर्नीचर जो हम लोग रखते हैं मैंने तो रखा हुआ है तो इसके जगह अगर बहुत सारे प्लांट्स हों तो इसके बीच में बैठ के प्राणायाम किया जा सकता है ग्राउंड फ्लोर का घर है तो टाइलों को निकाल के वहां पे घास लगाई जा सकती है वेल अपनी अपनी सोच है आई वुड डू इट माई फैमिली डजंट लेट मी डू इट dramatic improvement deeper spiritual awareness will finally help you let go of past heavy baggage
A time of separation or simple time out from your family would be beneficial for them and yourself. Take a vacation, मायके जाओ या सोलो ट्रैवल पे जाओ या स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाओ. It will help you and it will help your family. Everybody needs time out from each other once in a while. Miracles, magic, and enhanced psychic and spiritual awareness is coming your way. Yay! This was what I was looking for. This is the most important. Awareness, healing, एनलाइटनमेंट जो इस साल होनी चाहिए वो हो जाएगी. Okay, so thank you so much everyone for joining. If you enjoyed this, do share it. Goodbye.